हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। आज का टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट्स 600 बीसी से लेके 400 बीसी के टाइम पे। क्या है आज का रिलीजियस मूवमेंट 600 बीसी से लेके 400 बीसी के बीच, और ये है पार्ट 17। इसमें जो है दो टॉपिक्स आते हैं, जैनिज़्म जो हम पार्ट 17 में कवर करेंगे और पार्ट 18 में हम इसका करेंगे बुद्धिज़्म। तो ये है रिलीजियस मूवमेंट 600 से 400 बीसी का। वेरियस रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और एक और बहुत काफ़ी फेमस था, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, माखली घोष का था, आजीविका सेक्ट, आजीविका है ना। तो ये सब जो है इसी पीरियड पे बॉर्न हुए थे और ग्रू हुए थे इन द पोस्ट वैदिक पीरियड नॉन एज द पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। पोस्ट वैदिक पीरियड को कहते हैं एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन या एज ऑफ बुद्धा। तो ये है पोस्ट वैदिक पीरियड जो कि है 6 बीसी से लेके 4 बीसी तक। फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था? फर्स्ट अर्बनाइजेशन था आपका हड़प्पन कल्चर, और सेकेंड अर्बनाइजेशन आपका हो गया ये पोस्ट वैदिक पीरियड। तो कॉजेज़ ऑफ रिलीजियस मूवमेंट क्या हैं? तो देयर आर 5 कॉजेज़। ठीक है, पहला कॉज है वैदिक फिलॉसफी ने अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो दी थी। वैदिक फिलॉसफी ने अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो दी थी। दूसरा, वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स और डिजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डॉगमाज, रिचुअल। सेकेंड रीज़न क्या था कि वैदिक रिलीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, इतने सारे सुपरस्टिशंस थे, डॉगमास थे और रिचुअल्स थे कि लोग उससे परेशान हो गए थे, हैरान परेशान। फिर उसके बाद तीसरा है सुपरमेसीज ऑफ ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन सोसाइटी एंड क्षत्रियाज रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अब ब्राह्मण्स की सुपरमेसी से भी इश्यूज आ गए थे। चौथा रीज़न है कि न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया इंट्रोड्यूस हो गया। न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। और फिफ्थ, डिज़ायर ऑफ वैश्यास टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। वैश्यास अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते थे जब उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बढ़ी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड। तो ये 5 रीज़न है। क्या है 5 रीज़न? पहला रीज़न है कि ओरिजिनलिटी खो गई। दूसरा रीज़न है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तीसरा रीज़न है क्षत्रियाज परेशान हो गए ब्राह्मण्स की सुपरमेसी से। और चौथा रीज़न है वैश्याज भी अपना पद बढ़ाना चाहते थे क्योंकि अब उनके पास पैसा आ गया था। छठा रीज़न है कि आपका ईस्टर्न इंडिया भी जो है इंट्रोड्यूस होने लगा न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो वहाँ पे भी चेंजेस आने लगे। तो इससे जो है कौन से रिलीजन है? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म मेन है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है जैनिज़्म। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर आर 24 तीर्थंकराज। तीर्थंकराज का मतलब क्या है? फोर्ड मेकर अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस। तीर्थंकरा का मतलब है फोर्ड मेकर अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस। और पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव और आदिनाथ, ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ। फर्स्ट तीर्थंकर इज ऋषभदेव या आदिनाथ एंड लास्ट इज महावीर। फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, लास्ट है महावीर। जरा 24 तीर्थंकर्स। कितने तीर्थंकर्स हैं? 24। जरा 24 तीर्थंकर्स। पहले कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, और आखिरी है महावीरा। द विष्णु पुराणा और भगवत पुराणा, उसमें जो है ऋषभदेव को इनकारनेशन माना है विष्णु का, ठीक है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभदेव को जो है बोला गया है कि ये विष्णु के ही वो हैं इनकारनेशन। और 2 नेम जैन तीर्थंकर के, एक हो गया ऋषभदेव जो पहले थे, और दूसरे हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के हैं। अरिष्टनेमी, इनके बारे में उल्लेख ऋग्वेदा में है। ऋग्वेदा में उल्लेख किनके बारे में? ऋषभदेव के बारे में और अरिष्टनेमी के बारे में। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। हिस्टोरिकली अर्ली 22 तीर्थंकर्स बहुत एम्बिगुअस है। हिस्टोरिकली डाटा 22 तीर्थंकर के बारे में बहुत एम्बिगुअस है, पर हिस्टोरिकल प्रूफ किसके अवेलेबल हैं? 23rd और 24th के। 23rd कौन है? पार्श्वनाथ
और 24th है महावीर। 24th है महावीर, 23rd है पारसनाथ। पारसनाथ की तो पहाड़ी भी है जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं शायद झारखंड में। तो खैर, तो आपकी बात करें तो इन तीर्थंकर्स की, जैनिज़्म में तीर्थंकर्स का बहुत श्रेय जाता है। 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव या आदिनाथ है। इनके बारे में जानकारी जो है विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है, और इसमें ये विष्णु नारायण के इनकारनेशन बताए गए हैं। और ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, एक है ऋषभदेव का, दूसरा अरिष्टनेमि का। अरिष्टनेमि 22 नंबर के तीर्थंकर है। पहले से लेकर 22 नंबर के तीर्थंकर की हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन एम्बिगुअस है। 23 और 24 की है। 23वीं कौन है? पार्श्वनाथ, और 24वां कौन है? महावीर। फिर पार्श्वनाथ क्या थे? ये प्रिंस थे बनारस के ये प्रिंस थे। ही वॉज अ प्रिंस ऑफ बनारस, जिन्होंने अपना थ्रोन एबंडन कर लिया था और लाइफ ऑफ हर्मिट जिया था। और फिर इनकी डेथ हुई थी पार्श्वनाथ सामेत शिखर पे। सामेत शिखर या पार्श्वनाथ हिल कहाँ? झारखंड। मैंने कहा था ना झारखंड। तो जो झारखंड की पहाड़ी है जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी आत्मा त्यागी थी। ठीक है, तो ये क्या है? सामेट शिखर। उस जगह का नाम क्या है? सामेट शिखर, SAMMET। सामेट शिखर या पार्श्वनाथ हिल। सामेट शिखर या पार्श्वनाथ हिल। और ये है कहाँ? ये है गिरिध झारखंड में। ये है गिरिध झारखंड में, गिरिध डिस्ट्रिक्ट झारखंड। गिरिध ये कहाँ है? गिरिध झारखंड में, गिरिध झारखंड में है। ठीक है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी या फिर सामेट शिखर, ये कहाँ है? गिरिध में, झारखंड में। और इन्होंने जो है 4 टीचिंग्स दी थी पार्श्वनाथ ने। और ये थे कौन? ये बनारस के प्रिंस थे। इन्होंने 4 टीचिंग दी थी। वो कहते हैं सत्या, असत्या, सात्या, अस्त्या, अपरिग्रहा। ये थी आपकी 4 चीटिंग। अहिंसा, सत्या, अस्त्या, अपरिग्रहा। अहिंसा का मतलब है नॉन इंजरी, सत्या मतलब नॉन लाइंग, अस्त्या मतलब नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन। अहिंसा का मतलब नॉन इंजरी। अहिंसा, सत्या, असत्या, अहिंसा, सत्या, असत्या, अपरिग्रह। असत्या मतलब नॉन स्टीलिंग, सत्या मतलब सेइंग ट्रूथ, अस्त्या नॉन स्टीलिंग, अहिंसा नॉन इंजरी, अपरिग्रह नॉन पोजिशन। महावीर ने इसमें चौथी डाली थी चेष्टी, ब्रह्मचार्य। और उसके बाद जो है 24 तीर्थंकर कौन कौन है? तो पहले हैं ऋषभनाथ, श्री ऋषभनाथ, इनका सिंबल था बुल। फिर दूसरे हैं अजीतनाथ थे, इनका सिंबल है एलिफेंट। तीसरा है संभवनाथ, इनका सिंबल है हॉर्स। चौथा है अभिनंदन स्वामी, इनका है मंकी। 5th है सुमतिनाथ, इनका है क्रॉंच पक्षी, सुमतिनाथ क्रूएल भी कहते हैं। फिर पद्म प्रभु है, इनका है रेड लोटस। फिर है सुपरस्वनाथ, इनका है स्वास्तिक। फिर इसके बाद है चंद्राजी प्रभु का है मून। फिर शीतलनाथ जी का है श्रीवत्सा। फिर श्रेयसनाथ, इनका है राइनोसोरस। फिर वासुपूज्या, इनका है बफेलो। फिर है विमलनाथ, इनका है बोर या सुअर। फिर अनंतनाथ, इनका है फैल्कन। फिर धर्मनाथ, इनका है व्रजा। फिर शांतिनाथ, इनका है डेयर। फिर कुंथुनाथ, इनका है बकरा। फिर अरनाथ, इनका है नंदाव्रत। फिर मल्लीनाथ, इनका है वाटर पॉट। फिर मुनि सुवर स्वामी टॉर्टवाइज। नमीनाथ का है ब्लू लोटस 2 है, रेड है ब्लू। पद्म प्रभु 6 नंबर के थे, जिनका रेड लोटस था। और ये 21 नंबर के नमीनाथ हैं, जिनका है ब्लू लोटस। फिर नमीनाथ के बाद है नेमिनाथ का है कोंच सेल। पार्श्वनाथ का क्या है? स्नेक। और महावीर का लॉयन। जिसमें से इम्पोर्टेंट जो है याद करने वाले, एक तो ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम है आदिनाथ, तो बुल है उनका। और दूसरा जो है हमारा महावीर है शेर, और पार्श्वनाथ है स्नेक। ठीक है, और अजीतनाथ याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के टीचर थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो इसलिए मैं इनसे याद रखते हैं एलिफेंट अजीतनाथ। तो 1 2 शुरुआत के 2, लास्ट के 2 तो भी याद होने ही चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे महावीरा की लाइफ की। तो महावीरा का जन्म हुआ था 540 BC, वेरी इंपॉर्टेंट। 540 BC में जो है महावीरा का जन्म हुआ था, और बिंबिसारा का जन्म हुआ था 544 BC में। तो 4 साल बाद जो है
4 साल पहले जो है आपके बिम्बिसारा पैदा हो गए थे। 544 में बिम्बिसारा पैदा हुए और 540 में जो है महावीर पैदा हुए। 540 और ये कहाँ पैदा हुए? कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम नियर वैशाली, बिहार। वैशाली कहाँ की राजधानी थी? हमने महाजनपदा में पढ़ा है। वैशाली जो है वज्जी की राजधानी थी और बाद में ये जो है मगधा की राजधानी भी बनी एक बार वैशाली। और मगधा की राजधानी किसने बनाया था? शिशुनागा ने। शिशुनागा कौन हो गया? शिशुनागा डायनेस्टी आई थी ना, जो कि शिशुनागा ने स्टार्ट करी थी और इसने अवंती को हराया था। इसका मेन वो क्या था? अवंती को हराया था। तो वैशाली जो है मगधा की डायनेस्टी शिशुनागा के टाइम पे बनी थी। वैसे जो है महाजनपदा के टाइम पे ये वज्जी की राजधानी थी। वज्जी भी बिहार में ही है, छोटा सा स्टेट है वज्जी। वज्जी कहते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट था। अगली इंपॉर्टेंट बात, वज्जी कहते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट था। तो खैर हम जो है इतना वज्जी में क्यों आ गए? तो हम वैशाली से आए। और वैशाली से क्यों है? क्योंकि वैशाली जो है महावीर की जन्मस्थली है। कुंडाग्राम करके कोई जगह है, वहाँ पे कुंडाग्राम कोई जगह है, वहाँ पे वैशाली है। वैशाली में जो है महावीर जी का जन्म हुआ था बिहार में। तो महावीर जी कहाँ से पैदा हुए हैं? बिहार से 540 BC में। और इनके पैदा होने के 4 साल पहले जो है बिम्बिसारा पैदा हो गए थे 544 BC में। अब इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि हेड थे जनतेका क्षत्रिय क्लैन का अंडर द वज्जी और वैशाली। तो वज्जी क्या है? रिपब्लिकन हम पहले ही कह सकते हैं। तो वो उसमें जो थे जनतंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के जो थे राजा थे। और उनकी मदर त्रिशाला थी, जो कि सिस्टर थी चेतका किंग ऑफ वैशाली। चेतका किंग वैशाली उसकी जो है बहन थी। चेतका किंग वैशाली की बहन थी। ठीक है, चेतका किंग। तो अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि दोनों ही, चाहे आप बिम्बिसारा देख लो, चाहे आप ये महावीरा देख लो। महावीरा की माँ भी चेतका की बहन थी। चेतका की बहन थी त्रिशाला, है ना, चेतका की बहन थी। और जो बिम्बिसारा की बीवी थी चलना, वो भी जो थी चेतका की ही बहन थी। और लिच्छावी हेड था। चेतका कौन था? लिच्छावी हेड। तो लिच्छावी हेड है चेतका कौन है? लिच्छावी हेड। उसने अपनी दोनों बहनें जो है अलग अलग जगह दी। एक वज्जी रिपब्लिक को दी, एक मगधा को दी। मगधा को जो दी उसका नाम क्या था? चलना। और जो यहाँ दी त्रिशाला, उसका नाम था। और ये चेतका किंग था। और चेतका किंग था कहाँ का? तो ये चेतका किंग जो था लिच्छावी डायनेस्टी का था। देयरफॉर जो महावीर है ये बिम्बिसार से रिलेटेड है, द रूलर ऑफ मगधा, जो कि चलना से शादी करी थी, डॉटर ऑफ चेतका। चलना कौन है? डॉटर है चेतका की। ठीक है, तो इसका मतलब पीछे मिसप्रिंट है। पीछे लिखा हुआ है कि चलना सिस्टर है, नहीं, क्योंकि मैंने कहीं और भी पढ़ा चलना जो है डॉटर है चेतका की। ठीक है, तो चेतका की डॉटर है चलना और त्रिशाला बहन है, तो मतलब बुआ। चलो अब महावीर ने यशोदा से शादी करी थी, जो कि समरवीरा किंग डॉटर थे समरवीरा किंग की, यशोदा। महावीर ने शादी किससे करी? यशोदा की। तो महावीर की वाइफ का नाम है यशोदा। महावीर के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशाला माता है, सिद्धार्थ पिताजी हैं, यशोदा वाइफ है। और इनकी एक डॉटर हुई जिसका नाम था अनोजा। इनकी डॉटर का नाम क्या? अनोजा इनकी डॉटर है। और अनोजा प्रियदर्शी, इनका नाम क्या? अनोजा प्रियदर्शी इनकी बेटी का नाम है। और उनके हस्बैंड थे जमाली। और जमाली जो थे फर्स्ट डिसाइपल बने थे महावीर के। कौन? जमाली। तो अब फिर से बात करते हैं इनके रिलेटिव से। पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशाला, पत्नी का नाम है यशोदा, बेटी का नाम है अनोजा प्रियदर्शिनी। और जो इनका वो है जवाई, उसका नाम क्या है? उस जमाली। और 30 साल की उम्र में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर उन्होंने फैमिली को त्याग दिया था। 30 साल की उम्र में उन्होंने फैमिली को त्याग दिया था और वे एस्थेटिक बन गए थे और वो ट्रूथ की सर्च में इधर उधर घूमने लगे। फिर उन्होंने एक कंपनी करा था माखली गोसला को, बट लेटर ड्यू टू सम डिफरेंसेस गोसला ने इन्हें छोड़ दिया और आजीविका सेक्ट स्टार्ट करी। ठीक है, तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन है? मक्खाली गोसाला। आजीविका सेक्ट और जैनिज्म बहुत रिलेटेड है, क्योंकि 30 साल की उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद जब वो एस्थेटिक की ज़िंदगी जी रहे थे तो मक्खाली घोसला के संग उनकी जान पहचान बनी थी, वो उनके साथ रहे काफ़ी टाइम तक। फिर दोनों में डिफरेंसेस आ गए और मक्खाली घोसला ने जो है आजीविका सेक्ट खोल दिया और महावीर ने जैनिज्म का। एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में अंडर द साल ट्री जो है जम्भी
खा ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ ऋजुपालिका, महावीर को केवलिया प्राप्त हुई। केवलिया मतलब सुप्रीम नॉलेज, ठीक है ना। तो 42 ईयर्स की एज में इन्हें साल ट्री के नीचे, कौन सा ट्री है, साल ट्री के नीचे इनको जो है नॉलेज प्राप्त हुई थी। देखो इससे मुझे याद आ रहा है कि अब मुझे ये चीज़ जब मैं फिर से रिवाइज करूँगी तो उसमें पॉज करके एक बार देखना कि 3 महापुरुष हैं, तीनों को नॉलेज जो है पेड़ के नीचे बैठ के आई है। और वो 3 को है, एक है आपके ये बुद्धा, एक है महावीरा और एक है ये श्री गुरु आदि शंकराचार्य। तो ये शंकराचार्य जी हैं, इनके पेड़ का नाम क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उन्हें भी पेड़ के नीचे ही नॉलेज मिली थी, क्योंकि उस समय मैंने बोला था कि अरे सबको नॉलेज पेड़ के नीचे ही मिलती है, पर पेड़ अलग अलग है पर नॉलेज सबको पेड़ के नीचे ही मिलती है। तो खैर, तो जब आएगा तो एक बार फिर देख लेंगे, बाकी होगा तो हम पढ़ ही लेंगे। श्री गुरु आदिचार्य शंकरा जी का क्या था ये देखना होगा, तो जिसमें वापस रिवीजन मारेंगे तो एक बार देख लेना कहाँ हुआ था। तो खैर, एट द एज ऑफ 42 में साल के पेड़ के नीचे जम्बी का ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका नदी का नाम क्या है, रिजुपालिका। और जगह कौन सी, जिम्बिका ग्रामा, रिजुपालिका जिम्बिका ग्रामा में 42 ईयर्स की एज में साल ट्री के नीचे इन्हें केवलिया मिला। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही इज़ कॉल्ड केवलिन, इन्हें केवलिन कहते हैं, परफेक्ट लर्नड, जिन्ना और जितेंद्रिय। इन्हें केवलिन, इनका नाम चेंज हो गया, इन्हें केवलिन, जिन्ना, जितेंद्रिय कहने लगे। निग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, अरहंत, ब्लेस्ड वन, महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स वर नेम्ड जैन, उनके फॉलोवर्स को जैन कहने लगे। इन्हें महावीरा और निर्ग्रहंता, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, अरहंत, ब्लेस्ड वन बोलने लगे। इन्होंने अपना पहला सर्वन कांड दिया था पावा में, अपने 11 डिसाइपल्स को पावा में, जिन्हें गंधाराज या गंधारवाज कहते हैं, गंधर्वाज या गंधाराज कहते हैं। लेटर इन्होंने जो है जैन संघा या जैन कम्यून पावा में ही फाउंड किया था, जैन कम्यून। और एट द एज ऑफ 72 की उम्र में, ये 468 BC में इनकी डेथ हो गई थी एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार। सुधर्मा वॉज द ओनली वन ऑफ द 11 गंधर्वाज हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा के डेथ के बाद जिंदा रहने वाले कौन थे, सुधर्मा। अब है डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। 3 रत्नाज हैं, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म है, विश्वास, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। जो ये त्रिरत्ना है इसे कहते हैं 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्ना ये डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म का पार्ट है। त्रिरत्ना, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, द एम ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू अटेंड त्रिरत्ना। इंसान जीवित रहता है त्रिरत्ना को अटेंड करने के लिए। पहला है समक्य श्रद्धा या विश्वास, मतलब राइट फेथ। इट इज़ द बिलीव इन तीर्थंकर, कि मनुष्य अगर जीवित है तो उसे तीर्थंकर पर विश्वास करना चाहिए, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस। सेकंड है सम्यक जनन, मतलब राइट नॉलेज। इट इज़ नॉलेज ऑफ जैन क्रीड, जैन संघ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा है सम्यक कर्मा या आचरणा, राइट एक्शन या फिर कंडक्ट। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ 5 वोज ऑफ जैनिज्म। इसका मतलब जैनिज्म के 5 वोज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 3, कोई भी अगर जैन व्यक्ति है तो उसे जो है 3 जेम्स को फॉलो करना चाहिए, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। पहला कहता है राइट फेथ, मतलब अपने भगवान तीर्थंकर पर विश्वास करना। फिर राइट नॉलेज, मतलब जैन क्रीड की नॉलेज होना। और राइट कर्म या फिर एक्शन, इसका मतलब अपने जो 5 वोज हैं उसको फॉलो करना। ये त्रिरत्ना है, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। जो भी जैन व्यक्ति है वो इसे फॉलो करता है 3, ठीक है। राइट नॉलेज, सबसे पहले राइट फेथ, फिर राइट नॉलेज, और लास्ट कहता है राइट एक्शन। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। अगला है पंच महाव्रतास या 5 वोज। क्या है, जो वो राइट एक्शन में 5 वोज बोले थे ना, वो 5 वोज के इसमें 4 वोज जो हैं पहले ही प्रसवनाथ जी ने दिए थे, और जो लास्ट वो था ब्रह्मचार्य का, जो कि महावीर ने दिया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 5 वोज ऑफ जैनिज्म में। पहला है अहिंसा, मतलब नॉन इंजरी, अहिंसा। दूसरा है सत्या का मतलब नॉन लाइंग, मतलब अहिंसा करनी है, किसी को नहीं मारना है, सत्य बोलना है। फिर अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करनी, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, स्टीलिंग नहीं करनी।
फिर अपरिग्रह मतलब नॉन पोजीशन, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजीशन, मतलब चीज़ें जुटाने के ऊपर, भौतिक वस्तुओं को जुटाने के ऊपर फोकस नहीं करना। अब अपरिग्रह बनना है। अब ब्रह्मचारी मतलब चेस्टी मेंटेन करनी है। द फर्स्ट फोर वोज किसने रखे थे? प्रसवनाथ ने रखे थे। और फिफ्थ किसने रखा था? महावीर ने रखा था। तो 5 वोज ऑफ जैनिज्म जो जैनिज्म वाले होते हैं वो फॉलो करते हैं। वो क्या हो सकते हैं? अहिंसा, सत्या, अस्तेया मतलब स्टीलिंग से दूर, और अपरिग्रह मतलब नॉन पोजिशन, और फाइनली ब्रह्मचारी मतलब चेस्टी। फिर है टाइप ऑफ नॉलेज। देयर आर 5 टाइप ऑफ नॉलेज जैनिज्म के हिसाब से। पहला है मति जनना, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन इंक्लूडिंग द माइंड। पहले मति जनना मतलब 5 सेंस ऑर्गन से जो परसेप्शन होता है और दिमाग से, उसे बोला है मति जनना। फिर दूसरा है श्रुता जनना, नॉलेज जो स्क्रिप्ट से मिलती है। श्रुता जनना का मतलब क्या? नॉलेज जो कि स्क्रिप्ट से मिलती है। तीसरा है अवधि जनना, क्लेवरली परसेप्शंस। अवधि मतलब जादुई परसेप्शंस जो होते हैं ना, अवधि जनना। फिर है मनाह पर्याया जनना मतलब टेलीपैथिक नॉलेज। टेलीपैथिक नॉलेज क्या है? मनाह मतलब मन, मनः पर्याया जनना मतलब मन से ही कुछ जान लेना। मनना पर्याया जनना से टेलीपैथिक नॉलेज कहते हैं। फिर केवल जनना मतलब ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसेंस, केवल जनना, ओमनीसेंस, ये टेम्पोरल नॉलेज। ये 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं। तो 5 टाइप ऑफ नॉलेज क्या है? पहला है मति जनना। मति जनना सबके पास होता है। 5 सेंस ऑफ परसेप्शन हो गया, और माइंड की नॉलेज। दूसरा है श्रुता जनना, ये भी सब अटेंड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स की नॉलेज होना, श्रुता जनना। फिर तीसरा है अवधि जनना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि क्लेवरली परसेप्शन होना। अवधि जनना ये ज़्यादातर जो है जो हॉरोस्कोप दिखते हैं वो सब ले सकते हैं, क्लेवरली जनना। फिर महापर्याय जनना, ये तो बहुत खतरनाक लेवल ऑफ नॉलेज है। ये है टेलीपैथिक नॉलेज। महापर्याय जनना टेलीपैथिक नॉलेज हो गया। और केवल जनना, केवल जनना मतलब जो ओमनी सेंस हो गया है, या फिर जिसकी टेम्पोरल नॉलेज बहुत बढ़ गई है, जिसे सब कुछ पता है। ओमनी सेंस टेम्पोरल नॉलेज होती है केवल जनना। तो हमने पढ़ा था नहीं जगह पे कि महावीर जो है केवल बन गए थे, केवल इन परफेक्ट लर्नड, केवल। तो ये वाली है। तो इस तरह से 5 नॉलेज के लेवल हैं। मत्ती जनना, श्रुचि जनना, फिर उसके बाद अवधि जनना, फिर मरहा पर्याय जनना, और लास्ट केवल जनना। अब आ गए सैयदवड़ा, दैट इज थ्योरी ऑफ मे बी परहैप्स। शायद, देखो शायद है वो, शायद वड़ा, याद रखना शायद वड़ा। थ्योरी ऑफ मे बी परहैप्स, शायद। ऑल आवर जजमेंट्स, ये जो है किसका है? ये जैनिज्म का है, शायद बड़ा, ठीक है। ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड। जो हमारे जजमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव हो सकते हैं, कंडीशनल हो सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू सैयदवड़ा 7 मोड्स ऑफ परसेप्शन आर पॉसिबल। सैयदवड़ा के अकॉर्डिंग क्या है? 7 मोड्स ऑफ परसेप्शन पॉसिबल है। ऑब्सोल्यूट एफर्मेशन एंड ऑब्सोल्यूट नेगेशन बोथ आर रॉन्ग। और वो कहती है सैयदवड़ा थ्योरी कि बिल्कुल किसी चीज़ को हाँ कहना है, बिल्कुल मना करना वो गलत है, क्योंकि सारे जजमेंट कंडीशनल होते हैं। सैयदवड़ा इज ऑल्सो नोन एज अनेकता थ्योरी, द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडेड। सैयदवड़ा को दूसरा नाम क्या है? अनेक अनेकवड़ा थ्योरी। सैयदवड़ा को अनेकवड़ा थ्योरी भी कहते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडेडनेस। और 7 मोड ऑफ परसेप्शन क्या है? सप्ताभांगी न्यायवड़ा, सप्तभांगी न्यायवड़ा मतलब 7 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, 7 मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन। कोई भी प्रिडिक्शन 7 मोड्स हो सकती है, उसे सप्तभागी नवड़ा कहा गया है। तो सैयदवड़ा या अनेकवड़ा क्या है कि दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट राइट या एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं हो सकता, किसी चीज़ के भी कई फैसेट्स हो सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीर। महावीर ने क्या बोला था? पहला, रिजेक्ट करो अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल। महावीर ने बोला था कि वेदास और वैदिक रिचुअल को रिजेक्ट करो। वो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, जैनिज्म डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैनिज्म डिडंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तीसरा, वो कर्मा पे एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते थे। दे बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। दे बिलीव इन कर्मा एंड
एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। और चौथा, इन्होंने ग्रेट एम्फेसिस दी ऑल इक्वालिटी, ग्रेट एम्फेसिस वर गिवन ऑन इक्वालिटी। तो 4 ये प्रिंसिपल्स हैं जैनिज़्म के। पहला क्या है, वेदास और वैदिक रिचुअल्स को मना करना है। दूसरा, इक्वालिटी बिलीव करनी है, डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तीसरा एंड फोर्थ, बिलीव इन माइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ठीक है, तो हमने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज़्म के अंदर ये सारी चीज़ें आई। क्या क्या आई? त्रिरत्न आई। त्रिरत्न क्या था कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कर्मा। फिर हमने पंच महाव्रता पढ़े, जिसमें 4 प्रसवनाथ ने दिए थे और एक जो है हमारे महावीर जी ने। फिर हमने टाइप ऑफ नॉलेज पढ़ी कि 5 तरह की नॉलेज होती हैं। और फिर हमने पढ़ी सयाद बड़ा या फिर अनेकता बड़ा, ये थ्योरी ऑफ प्लurality या मे बी परहैप्स का होता है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल जो जैनिज़्म की पीच किए महावीर ने। क्या प्रिंसिपल पीच दिए थे? 4, कि वो वेदास पे बिलीव नहीं करते थे, भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, और कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते थे, और उन्होंने एम्फेसिस दिया था इनइक्वालिटी। अब बात कर लेते हैं कि जैन के कहाँ कहाँ पे जो है आपके वेन्यूज़ लगे और कंपाइलेशंस हुई। काउंसिल मतलब जैन काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई। तो जैसे बुद्धिज़्म में हमने 4 काउंसिल्स के बारे में सुना है, जैनिज़्म में सिर्फ 2 ही काउंसिल हुए हैं। पहला काउंसिल तो 300 BC में हुआ था, पर दूसरा काउंसिल जो है बहुत लेट में हुआ, 512 AD में। ठीक है, एक BC की डेट है, एक AD की डेट है। तो पहला काउंसिल कब हुआ था? 300 BC में। 300 BC में पहला काउंसिल होता है और दूसरा काउंसिल होता है 512 AD में। तो पहला जो काउंसिल हुआ था वो 300 BC में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। चेयरमैन इसके स्थूलभद्रा थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये करवाया था। और इसमें 4 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था। 4 अंगास का 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था। हमने जैसे पढ़ा है जैनिज़्म में क्या होता है, अंगाज एंड उपांगाज, तो उसमें 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया 300 BC। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके पार्टनर रह चुके हैं। 300 BC में उन्होंने कराया था और स्थूलभद्रा जो है इसके हेड थे और कंपाइल हुए थे 12 अंगास और पाटलिपुत्र पर यह हुआ था। फिर सेकंड जैन काउंसिल हुई थी 512 AD में। 512 AD में वल्लभी। और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं वल्लभी है कहाँ। तो वल्लभी है गुजरात में। गुजरात में किधर? आज के जो भावनगर है उसके पास। ठीक है, तो वल्लभी उधर है। तो उस वल्लभी में जो है देवर्धि कश्मश्रमन्ना देवर्धि कश्मश्रमन्ना के चेयरमैनशिप में जो है फाइनली 12 अंगा 12 उपंगा का जो है कंपाइलेशन हुआ। तो सिर्फ 2 एरिया है। ठीक है, जैन काउंसिल का फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था 300 BC में, सेकंड हुआ था 512 AD में। और पहले वाले के स्थूलभद्रा जो है चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन देवर्धि कश्मश्रमन्ना है। उसके पार्टन जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, पर इसके पार्टन कोई नहीं रहे। उसमें जो है कंपाइलेशन 12 अंगा था, इसमें फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा 12 उपंगा था। अब हम जैन लिटरेचर की बात कर लेते हैं। द सेकेंड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबरा इज रिटन इन टाइप ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमगधी प्राकृत। श्वेतांबर की जो भाषा है प्राकृत के, उसे कहते हैं अर्धमगधी प्राकृत। और उसे क्लासिफाई किया गया 12 अंगा 12 उपांगा 10 परिकरणा 6 चैद्य सूत्रा 4 मूला सूत्रा और 2 सूत्रा ग्रंथा। इसमें ये डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन है? 2 तरह के होते हैं जेंट्स, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। दिगंबर जो कुछ नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, मुंह में कपड़ा लगाए रहते हैं, वो हो गए श्वेतांबर। तो उनकी जो प्राकृत थी जिसमें लिखा था उसे लिखते हैं अर्धमगधी प्राकृत। और जो है ये 6 तरीके की इनकी बुक्स हैं। पहले तो है अंगा, फिर उपांगास, ये 12 हैं। फिर उसके बाद है परिकरणास। ठीक है, परिकरणास नहीं है अंगोपंगा। फिर है परिकरणास, फिर चेड्डा सूत्रा मूला सूत्रा और सूत्रा ग्रंथा। सूत्रा से 3 है, चेड्डा सूत्रा
मूलसूत्र एंड सूत्र ग्रंथ, चेटसूत्र मूलसूत्र सूत्र ग्रंथ, चैदूसूत्र मूलसूत्र सूत्र ग्रंथ। सो फाइनली श्वेतांबर्स के सेक्रेट टेक्स्ट क्या हैं? 12 अंगास, 12 उपांगास, चैडसूत्र मूलसूत्र सूत्र ग्रंथ और परिकरणास। पूर्वाज या परवाज ये क्या है? 14 देयर आर 14 पूर्वाज या परवाज, और ये पार्ट है 12 अंगास के। 12 अंगा के पार्ट हैं पूर्वाज या परवाज जो 14 हैं, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऑफ महावीरा टीचिंग। और मतलब पूर्वा परवाज क्या है? ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऑफ महावीरा टीचिंग। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरा टीचिंग। व्हाट आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरा टीचिंग? पूर्वा या परवा, और ये कितने हैं? 14 नंबर में है। पूर्वा या परवा 14 नंबर में है, और ये 12 अंगास का सब पार्ट है, और इसे महावीरा की प्रीचिंग है। बिसाइड दिस अनदर इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन से हैं? कल्पसूत्रा है। कल्पसूत्रा संस्कृत में लिखा गया है बाय भद्रबाहु। भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा है कल्पसूत्रा। भद्रबाहु चरित्र, फिर है परिशिष्टा परवना, और ये हेमचंद्र ने लिखा है। परिशिष्टा परवना ये जो है हेमचंद्र ने लिखा है। अपेंडिक्स टू त्रिशालक पुरुष, बहुत अजीब नाम है। हेमचंद्र ने लिखा है परिशिष्टा परवा लिखा है हेमचंद्र ने। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द श्वेतांबर वाले जो टेक्स्ट हैं उसके कल्पसूत्र है संस्कृत में भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु चरित्र है, और प्रशिष्टा परवा हेमचंद्र ने लिखा है। प्रशिष्टा परवा हेमचंद्र ने क्या लिखा है? प्रशिष्टा परवना, ठीक है। और पूर्वा या परवा ये सब पार्ट से 12 अंगा के। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म क्या हैं? इन 298 BC में सीरियस फेमाइन हो गया था मगधा में, ठीक है। भुखमरी हो गई थी, तो साउथ बिहार में है मगधा, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है? ग्रेट एक्सोडस हुआ था, और मेन जैन मॉन्क्स जो थे वो डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ जो है सरवांग बेलोंग कर्नाटका हो गया। अलॉन्ग विद भद्रबाहु और चंद्रगुप्ता मौर्य जो शिफ्ट हो गए थे। क्या हुआ? 298 BC में सीवियर फेमाइन हो गया था मगध में 298 BC थी। ये फिर से डेट क्या है? 298 BC में जो है मगध में सीवियर फेमाइन हो गया था, जिससे जो है काफ़ी जैन मॉन्क्स अलॉन्ग विद भद्रबाहु और चंद्रगुप्त ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए थे, साउथ इंडिया को चले गए थे। और सरवा बेला गांव करके जगह है वहाँ, शर्वा बेलगांव गोला सर्वबेल गोला करके जगह है, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। फिर वो 12 साल बाद वापस आए। द लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेट बैग मगधा वज स्थूलभद्रा। और जो कुछ जैन जो मगध में ही रुके हुए थे वो कौन थे? उनका लीडर कौन था? स्थूलभद्रा। वैन जैन्स जो कि भद्रबाहु और अदर है वो साउथ से वापस आए, उन्होंने हेल्ड करी कंप्लीट न्यूडिटी बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग ऑफ महावीरा, वाइल द मॉन्क्स इन मगधा बिगेन टू पुट ऑन वाइट क्लोथ्स। अब इसमें चेंज हो गया, जब वो वापस आए साउथ से तो उन्होंने बोला हम महावीरा की टीचिंग पे यकीन करेंगे, और वो बिल्कुल नेकेड रहने लगे। जबकि जो मगध में छूट गए थे स्थूलभद्रा के अंडर अनुयायी, वो सब जो है सफ़ेद कपड़े पहनने लग गए। और इसकी तरह जो है 2 तरह के सेक्ट्स आ गए, एक थे श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और कुछ नहीं पहनते, और दिगंबर होते हैं जो कुछ नहीं पहनते हैं, नेकेड रहते हैं। तो श्वेतांबर दैट इज़ दोज हु पुट वाइट रोब्स, वो उनका हेड कौन था? स्थूलभद्रा। और दिगंबर्स हु वर स्टार्क नेकेड, उनका हेड कौन था? भद्रबाहु। और भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य जो थे भद्रबाहु के संग साउथ इंडिया गए थे। और 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया था, उसमें जो स्थूलभद्रा हेड बनाए थे पाटलिपुत्र में, और उन्होंने कंपाइल किए थे 12 अंगास। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र और वल्लभी, गुजरात में वल्लभी, पाटलिपुत्र मगध में। अब इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुम्पास, वो केव्स को कहते थे घुम्पास का मतलब था केव। अगर कहीं हम घुम्पास पढ़ रहे हैं तो समझ जाओ वो जैन्स का भाषा है, तो वो कहीं ना कहीं जैन का होगा, ठीक है। तो घुम्पा या केव जो है हाथी गुम्पा है, भागा गुम्पा है, उदयगिरी है, खंडागिरी है उड़ीसा में, ये सब उड़ीसा में है। हाथी गुम्पा, भगा गुम्पा, उदयगिरी, खंडागिरी उड़ीसा में है। और इसे किंग खरवेला ने बनाया था, खरवेला, ठीक है। घुम्पा किंग खरवेला, तो किंग खरवेला जो था जैन का अनुयायी था, किंग खरवेला। फिर है दिलवारा टेम्पल, और दिलवारा टेम्पल्स उसके अंदर कौन कौन से टेम्पल्स हैं? विमला वशाही
विमला वसाही टेम्पल, तेजपाला टेम्पल, ये माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पे क्या है, दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल राजस्थान माउंट आबू में है दिलवारा टेम्पल्स, और इसके अंदर टेम्पल का नाम क्या है, विमल वसाही, विमला वसाही टेम्पल, और तेजपाला टेम्पल, टेम्पल, विमला वसाही टेम्पल, तेजपाला टेम्पल। ये कहाँ है, दिलवारा टेम्पल्स में, माउंट आबू में है, राजस्थान। फिर टेम्पल्स जो गुजरात में है वो कहाँ है, गिरनार में और पलितना में, पलितना और गुजरात में टेम्पल्स हैं। फिर उसके बाद बिहार में जो टेम्पल है वो कौन से हैं, पावापुरी टेम्पल और राजगृह टेम्पल, राजागृह और पावापुरी टेम्पल, राजागृह टेम्पल, ये बिहार में है। कर्नाटका में क्या है, स्टैच्यू है गोमेतेश्वरा या बाहुबली, सरवन बेलगोला में जो है कर्नाटका में गोमेतेश्वरा या बाहुबली का स्टैच्यू है, मोनोलिथ स्टैच्यू है, सबसे बड़ा दिखा। तो एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर कौन से स्टेट्स में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, बिहार में, कर्नाटका। 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे आर्किटेक्ट हम जैन्स के देख सकते हैं, फेमस होंगे तो और जगह भी, पर फेमस इन 5 जगहों में, 5 स्टेट्स में है। कौन कौन सा, राजस्थान का माउंट आबू और वहाँ दिलवारा टेम्पल्स हैं। फिर उसके बाद उसके बगल में आता है गुजरात में कौन से टेम्पल्स हैं, गिरनार और पलिताना, गिरनार और पलिताना गुजरात में, गिरनार और पलिताना। माउंट आबू दिलवारा टेम्पल इन राजस्थान, गिरनार पलिताना इन राजस्थान। बिहार जो ओरिजिन ऑफ प्लेस है उसमें है पावापुरी टेम्पल, पावापुरी कमीशन, राजगीर। और उड़ीसा में क्या है, खरवेला किंग के द्वारा बनाया गया हाथी गुम्पा, बघा गुम्पा, उदयगिरी, खंडागिरी केव्स, गुम्पा मतलब केव्स। अब इसके बाद अगला टॉपिक है रॉयल पैटर्न्स कौन कौन थे। नॉर्थ इंडिया में जो है नंदास थे, बिम्बिसारा था, अजयशत्रु था, उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसारा था, संप्रति मौर्यन मगध के थे। तो अगर हम देखें ना तो बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म पहले ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, मतलब नंदा हो गए, बिम्बिसारा, अजयशत्रु हरंक्या डायनेस्टी के हो गए, उदयन भी हरंक्या डायनेस्टी के हो गए, पूरे नंदाज हो गए, मौर्यन डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसका बेटा बिंदुसारा भी हुआ, और संप्रति भी हुआ। फिर उसके बाद है प्रत्योदयन, अवंती से जो है प्रत्योदयन था, उदयन से जो है सिंधु, उदयन से शिशु सुवीरा था, खरवेला किंग था। तो इस तरह से 4 लोग थे जैन के। फिर साउथ इंडिया में कौन थे, गंगा डायनेस्टी थी, कदम्ब डायनेस्टी थी, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाला चालुक्य सोलंकी के थे। द लास्ट ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ जैनिज्म, तो लास्ट ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ जैनिज्म कौन थे, चालुक्य के सोलंकी किंग सिद्धार्थ जयसिंह एंड कुमारपाला, ये चालुक्य सोलंकी के लास्ट ग्रेट पैट्रन थे। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में कौन से पुराने सारे, हरंक्या डायनेस्टी का हो गया, नंदा डायनेस्टी का हो गया, और स्टार्टिंग के मौर्यन डायनेस्टी, ये जो थे मगध के थे, और ये सब इनके पैटर्न थे। फिर अवंती से प्रत्योदन थे, किंग प्रत्योदन, उदयन थे सिंधु से, और खरवेला किंग कलिंगा से थे। साउथ इंडिया में गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, और सिद्धार्थ जयसिंह कुमारपाला। फिर है प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स कौन कौन है। पहले है सुधर्मा, 5 सेंचुरी बीसी के, सुधर्मा 5 सेंचुरी बीसी के फर्स्ट प्रीचर ऑफ जैनिज्म, डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी एंड ओनली गंधारा मतलब कम्यून हेल्ड हु लिव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी के डेथ के बाद रहे कौन थे, सुधर्मा, 5th सेंचुरी बीसी। ये फर्स्ट प्रीचर हैं जैनिज्म के, फर्स्ट प्रीचर को क्या कहते हैं, थेरा। फर्स्ट प्रीचर हैं जैनिज्म के सुधर्मा, 5 सेंचुरी बीसी, जो महावीर के डेथ के बाद भी जीवित रहे। इनके संघा कहते, गंधर्व कहते थे इन्हें, और ये डिसाइपल थे महावीर के। फिर दूसरे हैं भद्रबाहु, पहले सुधर्मा फिर भद्रबाहु 4th सेंचुरी बीसी के हैं। इन्हें कहा जाता था लास्ट श्रुतकेवली, मतलब स्पिरिचुअल गुरु ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। मेजर वर्क इनका है। इनकी किताबें कौन कौन सी, कल्पसूत्र, भद्रबाहु चरित्र और वासुदेव चरित्र। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र, वासुदेव चरित्र और कल्पसूत्र इनकी बुक्स हैं। भद्रबाहु 4th सेंचुरी बीसी के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल गुरु थे, दिगंबर सेक्ट के
स्टार्टर थे। फिर स्थूलभद्रा कौन है? ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 3rd सेंचुरी तक थे। ये डिसाइपल थे और भद्रबाहु। स्थूलभद्रा कौन है? भद्रबाहु के डिसाइपल थे। इन्होंने श्वेतंबर सेक्ट को स्टार्ट किया था। भद्रबाहु के डिसाइपल थे। तो पहला कौन है? सुधर्मा तो फर्स्ट प्रीचर हैं और वो जो थे डिसाइपल थे महावीर के। उनकी डेथ के बाद जीवित रहने वाले आखिरी गंधर्व थे। फिर सेकंड आया भद्रबाहु। ये जो है 4th सेंचुरी BC में थे और ये स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्होंने फाउंड किया था दिगंबर सेक्ट को। इनकी बुक्स क्या हैं? कल्पसूत्रा, भद्रबाहु चरित्र और वासुदेव चरित्र और आपका क्या? भद्रबाहु चरित्र। फिर स्थूलभद्रा है, वो डिसाइपल थे भद्रबाहु के और उन्होंने श्वेतांबर सेक्ट स्टार्ट किया था। फिर सिद्धसेन दिवाकर कौन है? ये जैन फिलोसफर हैं। ये 5th सेंचुरी AD, अभी AD के हैं, ठीक है। फिर सिद्धसेन दिवाकर ये जैन फिलोसफर थे। इनका मेजर वर्क है। तो सिद्धसेन दिवाकर का काम क्या है? मेजर वर्क क्या है? सन्मति तर्क और न्याय अवतार और सन्मति सूत्रा। ये सिद्धसेन दिवाकर का काम है। ये जैन फिलोसफर थे। सिद्धसेन दिवाकर कौन है? जैन फिलोसफर हैं 5th सेंचुरी AD के, और इनका काम क्या है? सन्मति सूत्रा और न्याय अवतारा। फिर है हरिभद्र सूरी फ्रग्न हैं। ये 705 से लेकर 75 AD तक थे। 705 AD से लेकर 775 AD तक थे। ये जैन मॉन्क थे। मेजर वर्क इनका है धूर्ता खयान और समर अचित कथा। फिर है हेमचंद्र 1088 से लेके 1172 AD तक थे। ये कॉर्टियर थे ऑफ सोलंकी किंग। हेमचंद्र कॉर्टियर थे सोलंकी किंग के। सोलंकी किंग कौन हो गए? जय सिंह, सिद्धार्थ एंड कुमारपाला, जो हमने लास्ट फेमस जो है जैन पाटन माने थे। फिर निकनेम इनका था कली कला सर्वंजा, डेट इज ओमनिसेंस ऑफ कली एज। मेजर वर्क इनका क्या है? तो इनकी बुक है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशान, मतलब क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशान। इसमें ग्रामर ऑफ संस्कृत, प्राकृत एंड अपभ्रंश है। और कुमारपाला चरित्र और कुमारपारा चरित्र, इनकी बुक्स क्या हैं? सिद्धा हेमचंद्र शब्दानुधान, जिसमें ग्रामर है ऑफ संस्कृत, प्राकृत एंड अपभ्रंश। हेमचंद्र जी ने लिखी है। ये सोलंकी किंग के कोर्टियर थे ये, और इनका निकनेम क्या था? कली कला। और दूसरी इनकी बुक कौन सी है? त्रिशास्थी कला पुरुष चरित्र। त्रिशष्ठी लका पुरुष चरित्र। और इस एक है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुधान और कुमारपाला चरित्र। फिर उसके बाद है लास्ट है हरिविजय सूरी 1526 से 95 थे। याद रखना, हरिविजय सूरी अकबर के टाइम पीरियड के हैं, अकबर के कोर्ट में थे। हरिविजय सूरी अकबर के कोर्ट में थे। और हेमचंद्र किसके कोर्ट में थे? ये सोलंकी किंग के कोर्ट में थे। और सोलंकी किंग कौन हुए? जय सिंह, सिद्धार्थ या कुमारपाला। जय सिंह, सिद्धार्थ एंड कुमारपाला, ठीक है। ये दो कौन से कोर्ट में थे वो याद रहना चाहिए। हेमचंद्र थे सोलंकी किंग, जय सिंह, सिद्धार्थ और कुमारपाला। और हरिविजय सूरी थे अकबर के। हरिविजय सूरी कौन है? ये भी एक जैन स्कॉलर हैं जो कि पार्टिसिपेट किए थे इन रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इबादतगढ़ इन फतेहपुर सीकरी। इन्हें जगत गुरु का टाइटल दिया था मुगल एम्परर अकबर ने। मुगल अकबर ने इन्हें क्या टाइटल दिया था? जगत गुरु का टाइटल दिया था हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को किसका टाइटल मिला है? जगत गुरु को मिला बाय अकबर। इन्होंने इबादतगाह में जो है फतेहपुर सीकरी में जो रिलीजियस डिस्कोर्स अकबर ने कराए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट कराया था। हरिविजय सूरी 1529 से लेकर 1595 AD तक।